नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारत के जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और इस क्लास के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हो सकते हैं उन्हें कवर करेंगे, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पढ़ते हैं हम कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? कोच्चि बंदरगाह है केरल में। केरल में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? एन्नोर बंदरगाह है तमिलनाडु में। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। कांडला बंदरगाह ये है गुजरात में। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। उसके बाद मोरमुगाओ बंदरगाह है गोवा में। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद और देख लेते हैं मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में ही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी है महाराष्ट्र में। और उसके बाद है पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये है कोलकाता में। इस प्रकार जो भी भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो हमने जान लिए। अब आइए देखते हैं बंदरगाह से क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनते। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वदावन बंदरगाह स्थित है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है मुंबई बंदरगाह। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये बंदरगाह के बारे में जो एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड यह है केरल में स्थित। प्राचीन समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है केरल में। ये प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है। ये एक कैसा बंदरगाह है? ये एक टाइडल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। चलिए आगे देख लेते हैं। विशाखापट्टनम डैश लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कैसा? ये सबसे गहरा लैंडलॉक अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख यानी कि छोटे बंदरगाह लघु बंदरगाह हैं? ये हैं 200। इनकी संख्या कितनी है? 200। अक्टूबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कंटेनर पोर्ट मतलब बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसके द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना प्रचलित संचालित बंदरगाह कौन सा है? जो कोलकाता बंदरगाह है ये है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में है? नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। ज्वारी मोहानी के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ज्वारी मोहानी के प्रवेश द्वार पर मोरमुगाओ ये कहाँ पर है? गोवा में।
किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कोलकाता। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। दक्षिणतम तमिलनाडु में। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, याद रखेंगे 13। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? गोवा का मोरमुगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? यह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में, हमने पढ़ चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? कोलकाता राज्य में है स्थित। इसके बाद पढ़ते हैं हजारी बंदरगाह। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया? मतलब कि जो 1947 में स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद विकसित कौन सा किया गया है? कांडला जो गुजरात का बंदरगाह है उसे विकसित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पढ़ चुके हैं हम, मुंबई में है। चलिए आगे देखते हैं। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी, जो अरब सागर है उसकी रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह है, उसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारत का बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह, पूर्वी तट पर। अगला देख लेते हैं। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था? कांडला बंदरगाह है, इसी का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है परिवर्तित करके। कोलकाता बंदरगाह की किस नदी के किनारे? कोलकाता बंदरगाह है ये किस नदी के किनारे? ये है हुगली नदी के किनारे। मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला देख लेते हैं। चटगांव किस देश का बंदरगाह है? बांग्लादेश का चटगांव। अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था? ये मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है, उससे शुरू किया गया था। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान में। तो इस प्रकार हमने भारत के व आस पड़ोस के जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, छोटे और बड़े, उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार से आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।